I was so depressed. The attention totally obsessed. Which I remember. I didn't have enough gut to talk with my dad for Nupura's approval. मेरा जो anxiety level है, चलो welcome to vlog. चलो गाइस वेलकम टू ब्लॉग। तो आज तो मेरे सामने कुछ कैमरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बोलने के लिए कि ये कैमरा है। हाँ वो तो कैमरा है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि आज ये हो रहा है, आज सुबह उठ के हम लोग चाय पी रहे हैं, आज ये हुआ वो हुआ। लेकिन दिस इज अबाउट माई लाइफ इन 2014। मैं यूएस कैसे आया, इधर आके क्या क्या हुआ। सो चलो शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, जनवरी 2014 की। तो मैं नैनीताल ट्रिप से जस्ट आया था। मैं विनोद और अनूप गए थे, और आने के बाद उस दिन तो मेरी ऑफिस की जो बस थी जहाँ पे मैं नुपुरा को मिला, तो उसकी स्टोरी अपन बाद में बात करते हैं। लेकिन ऑफिस की बस तो मिस हो गई थी, तो इसलिए मैंने क्या किया कि वो एसटी बस जो रहती है ना, मैं मीरा रोड में रहता था। आप अगर मुंबई में हो तो आपको पता रहेगा कि मीरा रोड किधर है। तो मीरा रोड में रहता था, तो उधर से बस पकड़ी और उधर मुझे कॉल आता है मेरे मैनेजर का। तो मेरी जो उनका नाम है ज्योति, तो ज्योति ने बोला कि केतन तुझे यूएस जाना है। तो मैं तो यार यूएस मतलब क्या जाना है, हाँ ज्योति हाँ कब जाना है कब जाना है, क्योंकि मैं आई वॉज वेरी मच ऑब्सेस्ड टू गो टू यूएस नो मैटर व्हाट। ऐसा भी नहीं था कि यार मैं तो बहुत बड़ा तोड़ इंसान हूँ कि बाबा यूएस जाके कुछ काम करना ये करना है। नहीं यार, मुझे ये पता नहीं कि मुझे यूएस जाना क्यों था, बट मुझे ये पता था, I think the fascination. हाँ फैसिनेशन था। मुझे ये पता था कि मुझे जाना था क्योंकि मेरे सब दोस्त यूएस गए थे और दे वर अर्निंग इन डॉलर्स। आई गेस मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट मनी राइट, जो मुझे चाहिए था। स्टिल आई हैव नॉट रियलाइज कि मुझे क्या चाहिए था, कि मनी चाहिए था, अटेंशन चाहिए था, कि लोग बोले कि बाबा हाँ तिलवे का बच्चा तो हाँ यूएस में गया है। तो वो कॉल होने के बाद आई वॉज वेरी लकी, क्योंकि कैसे हमारा प्रोजेक्ट वॉज लकी राइट, कि ये जो थी सेम कंपनी में थी नेस्ट इंडिया में। हमारा प्रोजेक्ट जो था ना, इट वॉज क्वाइट लकी, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में अराउंड 40% ऑफ द पीपल और मोर देन दैट दे आर इन यूएस राइट नाउ, और आई एम पार्ट ऑफ दैट 40%। मेरे पहले एक सतीश करके था, उसको ये चांस दिया गया था, लेकिन सतीश ने क्या बोला, लेकिन उसको यूएस जाना नहीं था एंड ही वांटेड टू टेक केयर ऑफ समथिंग एल्स। तो उसने बोला, उसने डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं यूएस नहीं जाऊंगा, एंड दैट्स द रीजन मुझे मिला वो, एंड वाज क्वाइट लकी। और मैं अच्छा, मेरा फीडबैक भी अच्छा था, मेरे जो लीड थे उन्होंने अच्छा फीडबैक भी दिया था। देखो तोड़ तो इंसान नहीं हुए, जो भी काम मिलता था मैं वो काम बराबर टाइम से करता था नो मैटर व्हाट। और ऑफिस में दूसरे प्रोजेक्ट में नुपुरा थे, तो उसको भी पता था कि मेरा यूएस का मुझे जाना, मेरा ऑब्सेशन उसको नुपुरा को पता था। द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज कि मैंने अनूप को फोन लगाया। तो अनूप को बोला मैंने कि मैं यूएस जा रहा हूं। Anup is your best friend. एग्जैक्टली, तो अनूप इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो उसको मैंने बोला, अनूप तुझे पता है क्या क्या हुआ है। तो ऐसे ही ज्योति का फोन आया, उसने बोला कि H1B तेरा वीजा करना है। एक्चुअली यूएस आने के लिए तुम लोगों को H1B वीजा चाहिए, एंड दैट्स द रीजन उसने वो उसको बोला मैंने। That's the long term visa, right? दैट्स द लॉन्ग टर्म वीजा, मतलब तुम लोगों को अराउंड 3 साल का वीजा मिलता है और उसके बाद तुम लोग एक्सटेंड करते हो। तो उसके बारे में तो अभी मैं जानकारी नहीं दूंगा। सो पॉइंट इज कि अनूप वाज हैप्पी टू, वो भी मेरे सेम प्रोजेक्ट में था और उसने ही मुझे रेफर किया था। और तुम लोगों को एक बात बोलता हूँ, जब मैं मुंबई आया था तो अनूप ने क्या बोला था मुझे, देख जबान देता हूँ, उसने ऐसे ही किया था ऐसे करके, तू यूएस जाएगा और वो भी नेस्ते जाएगा। लेकिन एक मिनट, उसने ये नहीं बोला था कि नेस्ते जाएगा लेकिन तू जाएगा, ये तो 100% बोला था। तो ऐसा भी नहीं था कि यार जो भी सिलेक्टेड हुए थे हमारे ऑफिस में सब लोग इधर आए, ऐसा। उसको एक्चुअली एक लॉटरी प्रोसेस कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन सबमिट होते थे और उसमें से लॉटरी जनरेट होती थी। जनवरी 2014 टू अक्टूबर इधर आने तक आई वॉज टोटली ऑब्सेस्ड। अराउंड 24 आवर में से मुझे लगता है कि सोता तो हूँ मैं अराउंड 8 घंटा, उसके बारे में 16 आवर्स तो मैं वही सोचता था। और मुझे लगता है कि सबकॉन्शियसली सोते वक्त भी वही सोचता था कि यार लॉटरी में मेरा नाम आना चाहिए, लॉटरी में मेरा नाम आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग विल पावर, मतलब ये मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। और बेचारे अनूप और मैं रूममेट थे, तो जब भी मैं ऑफिस से आता था तो उसके साथ वही बात करता था, अरे तुझे पता है क्या इस टाइम इतने सबमिट हुए एप्लीकेशन, इस टाइम इतने सबमिट हुए। तो फाइनली अप्रैल में मेरा सबमिट हो गया मेरा एप्लीकेशन। सबमिट होने के बाद फिर से एकदम मतलब मेरा हार्ट इतना पाउंड करता था, यार कब मुझे पता चलेगा कि मेरा नंबर आएगा। और मुझे हमेशा लगता था कि आई एम नॉट लकी इन द सेंस कि मेरा लॉटरी पिक नहीं होगा। वो एक वेबसाइट रहता था साई बाबा का, आस्क एनीथिंग, और वो उधर कुछ तो नंबर डालने के बाद तुझे पता चलता है कि वो तेरा आंसर क्या है। जैसे कि मैंने दिमाग में कुछ रखा था कि बाबा मुझे यूएस जाना है, होगा कि नहीं। सो एवरी टाइम मैं जब साई बाबा में जब नंबर डालता था ना, एवरी टाइम मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता था, नो मैटर व्हाट। इतनी हद कर दी मैंने एक एक्सेल शीट लगाया
क्योंकि और उसमें अराउंड 1,75,000 रोज किए और उसमें डेटा डाला और बाद में क्योंकि 175,000 क्यों डाला, क्योंकि मुझे पता चला था कि 175,000 एप्लीकेशन सबमिट हुए थे बट उसमें से 65,000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगे। हाँ। उसमें से मुझे क्या लगा कि यार मैं सच्ची में लकी हूँ कि नहीं, तो इसलिए मैं एक्सेल शीट डाल रहा था और मेरा खुद का ही एल्गोरिथम डाला था उसमें वो फिल्टर करके रखा था कि यार मेरा नंबर आएगा कि नहीं, मेरा नंबर आएगा। आउट ऑफ 10 टाइम्स मुझे लगता है कि 8 बार तो मेरा नंबर आ गया। और हमेशा एक बार तो ऐसा भी होता था कि अनूप मुझे पूछता था, ए क्या भाई आज तो एक्सेल शीट लगाया कि नहीं, अनूप तुझे याद है कि नहीं पता नहीं, अगर तुझे याद है तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में डाल, मुझे पता है कि तुझे वो याद है कि मैं क्या क्या I know this part. Maybe I knew the Excel sheet वाला, but I didn't know what exactly you're doing in that Excel sheet. हाँ। But तुम लोग जब मजाक करते थे ना वो Excel sheet का, तब तुम लोग ने ऐसे कुछ तो हिंट दिया था। राइट एग्जैक्टली। And I used to make fun कि क्या stupidity है। राइट तो आयरोली में जहाँ पे भी काम करता था माइंड स्पेस में, उधर एक मंदिर था, तो मैं हमेशा नॉट हमेशा एटलीस्ट मैंने मुझे लगता है दो बार तो विजिट किया है, तो उधर भी जाके आता था यार भगवान कुछ भी कर ये लॉटरी आना चाहिए। और उसी समय क्या हुआ, जो मेरे साथ बाकी के एप्लीकेशंस गए थे उनके नंबर पिक हुए ने शुरू हो गए, राइट। तब भी मेरा जो एंजाइटी लेवल है ना और बढ़ना शुरू किया यार, फिर से गिर जाता था अंका यार क्या करूँ, इसका नंबर आ गया उसका नंबर आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा नंबर नहीं आया। एंड वन फाइन डे मुझे समझ में नहीं आ रहा था किसके साथ बात करूं। तो एक बार मैंने क्या किया, मैनेजर को नहीं पूछा, मैंने पूछा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में से, उनको मैसेज किया और उनको पूछा कि यार नेस की लीगल टीम से कि यार तो ये मेरा नंबर आ गया क्या। तो उसने क्या बोला, मेक मेरी। तो अभी मेक मेरी क्या है यार, मुझे ये पता है कि यार मेरी क्रिसमस बोलते हैं, राइट। तो मेक मेरी क्या है, 2000 मुझे लगता है 14 की बात है, तो मुझे पता नहीं था। उसके बाद मैंने जाके गूगल में सर्च किया कि मेक मेरी मतलब क्या है, उधर जाके मुझे पता चला कि मेक मेरी मतलब सेलिब्रेशन। तो बोला एकदम डांस करते रहा, अभी तो मेरा नंबर आ गया। तो उसको बोला कि एक काम करो ना सर, मुझे वो रिसिप्ट आईडी देते हो क्या। तो और वो बोला, एक स्माइली भेजा उसने और मुझे उसने रिसिप्ट आईडी दिया। तो मैंने क्या किया, वो रिसिप्ट आईडी लेके जाके सर्च किया, लेकिन उधर किधर भी नहीं लिखा था सर्च करने के बाद कि केतन तिर्वे का एप्लीकेशन सिलेक्ट हुआ है। I know, they'll just say the number and they'll say the number। तो मेरा एंग्जाइटी लेवल तो और बढ़ गई, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि वो उसको लगा रहेगा कि मैं दूसरा इंसान हूँ। तो उसको मैंने जाके फिर से पिंग किया और बाद में पूछा कि वो मैं ही इंसान हूँ, तो वो हंसने लगा। तो बाद में उधर मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि यार मेरा नंबर आ गया और मेरा नंबर पिक हो गया। तो उसके बाद मैंने जाके मेरे फैमिली को बोला और फैमिली भी बहुत खुश हो गई। तो 2014 की बात ये थी कि मेरे ऊपर अराउंड लाख का लोन था, क्योंकि उसी वक्त मेरे डैड रिटायर हुए थे ऑफिस से और कंप्लीटली आई वाज द ओनली ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। और मेरी बहन जो थी वो भी सीख रही थी, तो उसका भी एजुकेशन का देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पे आई थी। तो बात आई जाने की, तो मैं इतना एक्साइटेड था जाने के लिए, लेकिन समवेयर मुझे लगता है कि अराउंड 5% मुझे लगता है कि मैं सोच रहा था यार कि मेरी फैमिली का क्या होगा। एंड मैंने द गुड थिंग इज नुपुरा को भी फर्स्ट टाइम मेरे डैड और मॉम मिलने वाले भी थे। जब वो आए थे सी ऑफ करने के लिए आए थे, तब मुझे वो मिलने वाले थे इसको। और तो डैड को बोला कि ये नुपुरा है और वो आई थी, पैकिंग भी कर रही थी, मॉम डैड के साथ पैकिंग भी कर रही थी। तो मैं थोड़े से चुपके से देख रहा था कि नुपुरा मॉम के साथ भी आराम से बात कर रही है। आई वॉज क्वाइट हैप्पी। तो लेकिन मैं अभी डैड के सामने तो ऐसा नहीं बोल सकता ना कि बाबा नुपुरा अप्रूवल है क्या। मॉम को कैसे पता है, मॉम इज लाइक काउ, मतलब उसको कुछ भी बोलो सब हाँ, जो बेटा बोलेगा वही बराबर है, जो बेटा गलत बोलेगा तो भी बराबर है। मतलब उसको उसके मुंह से कभी मैंने ये नहीं सुना कि तू ये कर रहा है वो गलत है, वो कर रहा है वो गलत है, कभी उसने बोला ही नहीं। तो जब भी मैंने नुपुरा के बारे में मॉम को बोला, शी वाज लाइक ओके कैसी है, फोटो दिखा, बस उतना है। उसके पीछे उसने कुछ भी पूछा। शी इज लाइक योर फ्रेंड, शी इज लाइक माय शी विल अंडरस्टैंड। शी इज, अब देखो फ्रेंड में क्या होता है, फ्रेंड इज लाइक यू हैव सम आर्गुमेंट्स, राइट, कि ये बराबर नहीं है। सो माय मॉम इज लाइक शी विल नेवर गिव यू एन ओपिनियन, ओके, कि बाबा ये देख केटी, ये दिस इज व्हाट इट इज until and unless that is needed। मुझे अभी 34 हो गया, आई एम 34, लेकिन मुझे अभी कभी लगा नहीं कि मेरी मॉम ने कभी ऐसा दिया रहेगा ओपिनियंस, हार्डली 1 or 2 कि देख ऐसा हो सकता है। आई डिडंट हैव इनफ गट टू टॉक विद माय डैड एंड आस्क हिम फॉर द अप्रूवल, फॉर नुपुरा's अप्रूवल। लेकिन अभी कैसे पूछूं डैड को। And that was the only time I think we were all together, because उसके बाद केटी यूएस आने वाला था, राइट। so सब मेरे पे आता, like I had to handle the situation, convincing them and everything, and he would have done it virtually नहीं तो,
बट देन टू अवॉइड दैट सिचुएशन वी वर प्लानिंग कि उसके पहले ही, जाने से पहले अगर हो जाएगा अप्रूवल तो इट विल बी बेटर एंड पीस ऑफ माइंड। राइट, एग्जैक्टली। तो भी उसके बाद क्या बोला, मुझे लगा कि गाड़ी अभी आने वाली है ऑफिस की, जो मुझे पिक करने के लिए गाड़ी मेरे ऑफिस ने भेजा था एयरपोर्ट तक। तो उधर गाड़ी आने वाली थी, तो आई थॉट कि नुपुरा तू एक काम कर, तू हमारे गाड़ी में मत आ। तो इसलिए मैंने बोला था कि वो दूसरी गाड़ी में जा, सो दैट आई कैन टॉक विथ माई फैमिली एकदम फ्रीली से, अच्छे से मैं बात कर सकता हूँ टू अंडरस्टैंड कि वो व्हाट इज द ओपिनियन अबाउट यू। ओके, तो बाद में तो भी कुछ भी बातें ही नहीं गाड़ी में हुई। नो वन इज टॉकिंग टू ईच अदर, नो वन, must be upset, right? That everyone were upset, everyone were upset, even I was upset, I was not able to talk with my family, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन yet I wanted to ask my dad, लेकिन वो नहीं हुआ। फ्लाइट आ गया, सबके साथ बात हो गई, सबको सी ऑफ किया, मैं अंदर गया, तब मुझे लगा कि यार अभी नेटवर्क है, डैड को पूछता हूँ, तो भी नहीं हुआ। लेकिन एट सम पॉइंट जब मैं बोर्डिंग गेट में था, तभी डैडी का मैसेज आया कि डैड वांट्स टू टॉक टू यू। और तब डैड ने बोला केतन सुन, अप्रूवल है। मुझे पता था कि यार अप्रूवल है, पता है अप्रूवल बोले थे मेरे डैड, अभी भी मुझे याद है अप्रूवल है नुपुरा का। तो मैंने बोला कि ओके अप्रूवल है, किसके लिए अप्रूवल है? तो उन्होंने बोला कि यार नुपुरा अप्रूवल है, एकदम जबरदस्त है एंड वी कंप्लीटली अप्रूव इट, तू टेंशन मत ले, 1 साल के बाद आ, अपन शादी करेंगे। आई वॉज वेरी हैप्पी। समझ में नहीं आ रहा था तभी मैंने, मेरे साथ और एक मेरे फ्रेंड थे कैस्टल, तो वो भी मेरे साथ ही ट्रैवल किए थे। उन्होंने वही पूछा कि क्या हुआ रे, इतना क्यों एक्साइट हुआ, कुछ हुआ क्या? मैंने एक्साइट कुछ नहीं, तब मैंने किसको बोला नहीं था कि वी बोथ वेर गोइंग ऑन एंड वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड नाउ। फ्लाइट अभी शुरू होने वाली थी, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला था पहले देख केटी, उधर जाने के बाद वाइन पी, और इधर एकदम एयर होस्टेस आएगी, फ्री दारू रहेगी, फ्री खाना रहेगा, खाना एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, अपन तो यार देसी, अपन उधर जाने के बाद मैंने बोला यार अभी, और उन्होंने ये भी बोला था कि तेरे बाजू वाले में जो बैठेगी ना तो एकदम जबरदस्त रहेगी, तो स्टार्ट हैविंग कन्वर्सेशन विद देम, एंजॉय कर, क्योंकि किसको अभी तक पता नहीं था कि वी बोथ वर गोइंग ऑन। सो दे वर लाइक यू नो ट्राई टॉकिंग विद पीपल, ऐसा कोई तो अगर लड़की मिले तो पटा ले यार, उसके क्या है। तो मैंने बोला ठीक है यार, नो प्रॉब्लम। और जब मैं गया तो ऐसा उधर बाजू में लड़की बैठी थी, आई वाज वेरी हैप्पी। तो लेकिन उधर बैठने के बाद मेरा एकदम फर्स्ट सीट था, जहाँ पे वो स्क्रीन नहीं रहता, राइट। तो मुझे अभी पता नहीं चल रहा है मेरे पास ऐसा स्क्रीन नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ्लाइट थी, कभी ऐसा पता भी नहीं था कि यार स्क्रीन भी रहता है। सब लोग तो मूवी देख रहे हैं, और एक तो मेरे पास वो हेडफोन्स भी थे, तो एकदम कुछ तो डुप्लीकेट कुछ तो हेडफोन्स थे, मुझे पता भी नहीं है लगेगा कि नहीं। तो अभी क्या करूं समझ में नहीं। लेकिन वो बाजू में जो लड़की बैठी थी उसने बोला कि देख इधर है, मैं हैंडल में है, सो यू कैन ट्राई ओपनिंग इट लाइक दैट एंड यू कैन एंजॉय। मैं बोला ठीक है यार। तो मैंने उसको बोला ओके यू आर फ्रॉम इंडिया, तो बोला ओके। तो उसने भी वही बोला कि या आई एम फ्रॉम इंडिया बट आई एम हेडिंग टू लंदन, क्योंकि हम मेरी फ्लाइट मुंबई टू हीथ्रो लंदन और लंदन टू बॉस्टन थी। तो तब अराउंड 2 बजे थे, ठीक है, और फ्लाइट शुरू हुई थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो मैंने बोला कि यार एक काम करते, 4 घंटा सोता हूँ, उसके बाद इसके साथ बात करता हूँ थोड़ा बहुत, और उसके बाद तो अभी वाइन है, फ्री मिलेगा, फ्री खाना मिलेगा। तो मैं सो गया, और बाद में एकदम 7 बजे उठ गया। तो आई मिस द फूड एंड और उधर जाके ब्रेकफास्ट आ गया। अरे यार आई मिस द फूड, आई अंडरस्टैंड। कोई तो उठा था, ऐसे उठाते ही नहीं, एयर होस्टेस कभी उठाते ही नहीं। मुझे लगा कि कोई तो उठाएगा, बोलेगा कि कितना दारू चाहिए, क्या चाहिए। तो मेरा एकदम टाइट फिश हो गया इधर। आई मिस दारू, आई मिस्ड एवरीथिंग। तो मुझे ब्रेकफास्ट क्या मिला, स्क्रैम्बल्ड एग्स और कुछ तो एक ब्रेड था, और मुझे आई डिडंट लाइक एग्स बैक देन। तो आ गया तो पहले नवंबर 2 में एकदम क्लाउडी वेदर। आई डोंट लाइक क्लाउडी वेदर। अगर क्लाउडी वेदर बार है तो आई एम काइंड ऑफ डिप्रेस्ड। मुझे बहुत बोर आता है। आई कांट डू एनीथिंग टाइप्स मुझे होता है। द गुड थिंग इज दैट हम लोगों ने इंडिया में बैठ के सुलेखा.com में जाके हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि एक पंजाबी फैमिली है और वो पेइंग गेस्ट रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि $950 है पर मंथ, और 950 में तुम लोगों को खाना भी मिला। थैंक्स टू सैम। अगर देख रहे हो तो यार आप भी कमेंट करो, थैंक्स टू यू, क्योंकि आपकी वजह से हम लोग इधर आए एंड आपके घर में रह के वी फेल्ट दैट यू नो वो फ्रेंडली वाला एनवायरनमेंट हम लोगों को लगा, दैट्स रियली नाइस, फैमिली टाइप्स लगा, राइट। तो $950 उनको दिया था, और एक रूम बहुत अच्छा सा रूम था, एक रेफ्रिजरेटर भी था, और एक छोटा सा मैट्रेस था जहाँ पे मैं सोता था। और उधर जाने के बाद आई वाज लाइक यू नो आई स्लेप्ट ऑफ फॉर सम टाइम। आई गॉट अप एट आफ्टर 2 to 3 आवर्स। तो कैस्टल बाजू में रहता था, तो उसने बोला कि यार चलो जाते हैं, एक राउंड मार के तो आते हैं। तो हम लोग बाहर गए, और उधर एक स्टोर था टेडेस्की। तो हम लोगों को लगा यार तब टेडेस्की स्टोर था, लेकिन हम लोगों ने क्या प्रोनाउंस किया, टेडेशीची।
ओके हाँ। तो देखिए मुझे हम लोगों को क्या लगा ये देसी का कुछ तो है चलो जाते हैं तो गए तो देखा तो ये वो कन्वीनियंस स्टोर था, नॉर्मल कन्वीनियंस स्टोर था, उधर देसी का कुछ सामान नहीं मिल रहा था। हम लोग को लगी थी भूख, और लेकिन भूख मतलब ऐसी भूख कुछ तो एक हाई टी वाला हाई स्नैक खाए, लेकिन उधर हम लोग तो सोच रहे थे कि कुछ वड़ा पाव मिलेगा, समोसा पाव मिलेगा, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। लेकिन जो भी मिला हम लोगों को लगा एक ब्रेड मिला और ब्रेड के अंदर पैटी था, और हम लोगों को पता नहीं था कि और चिकन पैटी है या कुछ पैटी। तो हम लोगों ने जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी दिस इज वेजिटेबल पैटी। मैं तो देख रहा था यार किधर बियर एक ले लो या वाइन ले लो, और उधर जाके देखा कि बियर $2 का। तो मैं मन में वो ऑटोमेटिकली दिमाग में जैसे सबके साथ होता है राइट, तो मतलब तब $65 था तो 2 into 65 ओके 130 रुपीज, ओ 130 रुपीज फॉर वे, क्योंकि मेरे पास $1 थे जो ऑफिस ने मुझे दिए थे। और उसके बाद मुझे पता है कि 2 महीने दिसंबर 31, 2014 तक those 2 months were really disappointing days of my life, क्योंकि उस टाइम में मुझे पता भी नहीं चल रहा था यार क्या करूँ मैं, क्या समझ भी नहीं आ रहा था किसके साथ बात करूँ, क्योंकि मेरा जब दिन था इसकी रात थी, एंड मुझे उतना फ़ोन पे उतना बातें करना मुझे पसंद नहीं थे और इसको भी उतना भी पसंद नहीं थे। मुझे ये भी याद है जब मैं इधर नवंबर 2 को आया था 2014 में, जब पहुँचने के बाद आई वॉज सो डिप्रेस्ड, तो मैंने नुपुरा को फ़ोन करके बताया कि देख नुपुरा प्लीज़ आज एक दिन सो मत ना, मेरे साथ बात कर, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था यार क्या हो रहा है मेरे, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस, मल्टीपल चेंजेस सब हो रहे थे और केमिकल रिएक्शंस ऐसे दिख रहे थे मुझे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मेरे में। आई वाज नॉट टॉकिंग टू एनीवन कि दिस 2 months इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। एंड आल्सो आई फील कि सनसेट जल्दी होता है राइट, इन विंटर मंथ्स सनसेट इज एट अराउंड 4-5 राइट, तो उसके बाद भी इट इज ऑल अंधेरा, तो वो भी बिकम्स वेरी डिप्रेसिंग। वो दिन व्हेन यू लैंडेड तब तूने मुझे कॉल किया उनके लैंडलाइन से कि आई हैव रीच्ड, एंड तब मेरी रात थी, आई थिंक इट वाज 1 PM और समथिंग। तो तूने मुझे कॉल किया और बोला कि आई विल कॉल यू बैक, वाईफाई कनेक्ट करके आई गेस, तो रुक जा, सोना मत। एंड आई वेटेड फॉर लाइक 10 minutes 15 minutes, बट मेरे को इतनी नींद आ रही थी कि आई कुडंट कंट्रोल इट and I slept off. Right. And तेरे calls आके गए but I couldn't pick it up. Right. और मुझे ये भी याद है अनूप जो बीच बीच में फोन करता था, उसने मुझे अभी भी याद है मैं कहाँ था, मैं स्टेशन में था, जो इधर भी ट्रेन स्टेशन रहते हैं ना, तो उधर स्टेशन में था और उधर अनूप का फोन आया था, और जब मैं उसके साथ बात कर रहा था he felt that dullness in my voice, in my speech. तो उसने क्या बोला कि केतन सब ठीक है ना, मुझे थोड़ा दरअसल लो लग रहा है, तो एक काम कर, तो he started giving me ideas. उसने ये नहीं बोला कि ये ऐसा मत कर वैसा मत कर, he started giving me ideas. उसने बोला कि जियोग्राफी पढ़, यूएस के बारे में पढ़, हिस्ट्री देख, हिस्ट्री पढ़, ट्राई टू सर्व। लेकिन तब उस जमाने में मैं कभी आई डिडंट हैड दैट प्रैक्टिस राइट टू डू ऑल दिस स्टफ। मुझे ये तक भी पता नहीं था तब कि नेटफ्लिक्स करके भी रहता है कुछ, राइट? सो बिकॉज नेटफ्लिक्स वाज इटसेल्फ अ न्यू थिंग एंड आई नेवर वॉच्ड मूवीज। ओके, जब मैं था कि आई वाज नॉट इनटू मूवीज अ लॉट, तो यही थी। लेकिन दिसंबर 31 में वी हैड अ वेरी नाइस पार्टी। द गुड थिंग वाज अभिनव जो थे, जो पहले मेरे साथ पहले गए थे यूएस, सो वो बीच बीच में आते थे वीकेंड में, तो आई वाज लाइक यू नो रियली हैप्पी जब वो आते थे और शिप्रा भी आती थी, तो वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर। वो एक ही रूम में हम लोगों ने तीनों हम लोग सोए थे, हम एक ही रूम में सोए थे। वी यूज्ड टू पार्टी, वी यूज्ड टू एंजॉय, दे बोथ मेड मी फील लाइक होम। तो उन्होंने सब बोला कि यूएस में क्या होता है, उन्होंने ये तक भी उन्होंने ग्रोसरी स्टोर भी लेके गए मुझे कि इंडियन स्टोर में जाने के बाद इतनी ग्रोसरी होती है, अमेरिकन स्टोर में जाने के बाद इतनी ग्रोसरी का इतना बिल होता है। तो आई मीन थैंक यू गाइज, अगर तुम लोग ये भी देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट फॉर मी। एंड यही अपन ये व्लॉग मुझे लगता है कि अपन खत्म करते हैं। दिस वाज माय लाइफ अंटिल दिसंबर 30, 2014। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं डालूंगा तो माय लाइफ इन 2015 एंड दैट टाइम नुपुरा के भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको सुनने मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइस। अगर तुम लोगों को ये पसंद आया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना। यार तुम लोग सब देखते हो, सब सुनते हो, लेकिन यार सब्सक्राइब करते ही नहीं। वो जो रेड बटन दिख रहा है ना नीचे, सब्सक्राइब करो प्लीज, हिट करो। और उसके बाद यार लाइक करता नहीं। अगर ये लाइक अगर 300 लोगों ने लाइक किया ना तो मैं ही लाइफ मेरा 2015 का बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।